आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कहा गया है ब्लॉक ऑफ मास m इज हैंगिंग ओवर स्मूथ एंड लाइट पुली थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग. द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज बाय 20 जूल इन 1 सेकेंड. पहला ऑप्शन पूछ रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज f. द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल इन द above 1 second. The work done by the force of gravity is to minus 20 जूल in the above 1 second. तो देखिए हम यहाँ बना लेते हैं एक स्ट्रिंग जिसमें एक पुली लगी हुई है और चूँकि पुली में वेट नहीं है ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है और एक एंड पे इसका मास है और एक एंड पर इस पर फोर्स लगाया जा रहा है. तो चूँकि ऑप्शन 1 में बोला गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, तो अब ध्यान दें अगर इसका वेट नीचे काम करेगा तो टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा और यहाँ भी टेंशन ऊपर ही काम करेगा. अब चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 20 जूल, तो अगर हम इसका FBD बनाएं तो इसका FBD बनाने में देखिए ये टेंशन ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ. तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं T माइनस mg. और चूंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक इंक्रीज़ कर रही है यानी कि ये या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है वहाँ पर. बट यहाँ पर अगर हम देखें कि टी mg के इक्वल, चूँकि इस पहले आज क्वेश्चन में बोला गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, तो ये तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 हो और t माइनस mg यानी कि t माइनस mg की वैल्यू 0 हो या mg माइनस टी की वैल्यू 0 हो. बट चूंकि काइनेटिक एनर्जी उसने बोला हुआ है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वहाँ वेलोसिटी होगी और वहाँ वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन होगा और एक्सीलरेशन होगा तो वहाँ पर फोर्स होगा. लेकिन जब यहाँ फोर्स की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब t माइनस mg जो है वो कुछ हमें वैल्यू देगा m इंटू ए, यानी कुछ वैल्यू देगा वो हमको, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है तो यानी m इंटू ए भी कुछ होगा. लेकिन उस क्वेश्चन में बोला गया है, पहले ऑप्शन बोला गया टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, तो ये तभी हो सकता है जब ma की वैल्यू 0 हो. तो ma की वैल्यू तो 0 है नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि t mg के तभी इक्वल हो सकता है जब दिस वैल्यू इज 0. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. अब ऑप्शन बी की बात करते हैं. जो बी कहता है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज f. तो यहाँ देखते हैं जरा दूसरे एंड पर, ये हमारी लाइट स्ट्रिंग है. लाइट स्ट्रिंग का मतलब इसमें मास नहीं है, मासलेस है. तो अगर इस लाइट स्ट्रिंग का हम FBD बनाएं, ये स्ट्रिंग हो गई और इस पर फोर्स T लग रहा है ऊपर की तरफ और इसको हम चूँकि T टेंशन फोर्स काम कर रहा है और इसको हम नीचे की तरफ मान लीजिए ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं. और चूँकि इसमें कोई भी मास नहीं है, लाइट है तो मास नहीं है, और जब मास नहीं है इसका मतलब T माइनस एफ की वैल्यू 0 होगी क्योंकि मास ही नहीं है. तो जब मास नहीं है तो एक्सेलरेशन का सवाल ही नहीं उठता. यानी T यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मासलेस वैल्यू है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 होगी. इसका मतलब क्या हुआ, T F के इक्वल होगा. हम ये कह सकते हैं T F के इक्वल होगा. हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऊपर जा रही नीचे जा रही वो एक अलग मैटर है. अगर स्ट्रिंग के एक छोटे से पार्ट को हम ले लें और उसको हम उसका FBD बना रहे हैं, ये FBD छोटे से पार्ट का है, तो उस पर अगर मान लीजिए नीचे की तरफ में एक फोर्स लगा रहे हैं तो टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं T माइनस एफ इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर मास है ही नहीं. जब मास नहीं है तो एक्सेलरेशन का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, फोर्स नहीं निकलेगा. तो स्ट्रिंग के लिहाज से अगर देखते हैं चूँकि स्ट्रिंग के लिए बोला है तो यहाँ पर क्या होगा, T की वैल्यू F के इक्वल होगी. तो ये ऑप्शन हमारा सही है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज F. तो दिस आंसर इज करेक्ट. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर C, यानी कि C को हम देखते हैं. तो C में क्या देखते हैं, तो इसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम को देखते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो यहाँ 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो टेंशन फोर्स काम कर रहा है और दूसरा ग्रेविटी फोर्स यानी mg, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब अगर हम देखें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है, तो यहाँ पर जो WT होगा टेंशन के द्वारा जो वर्क होगा वो 20 और ये इधर आ जाएगा Wmg.
और क्वेश्चन में क्या बोला गया, द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल। वर्क डन जो है टेंशन के द्वारा 20 जूल है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी इक्वेशन में क्या आ रहा है, -WmG, यानी कि 20 से कुछ कुछ कम होगा, तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब डी की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में कहता है क्वेश्चन में कि द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज -20 जूल, तो ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि -20 जूल एग्जैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज कि अगर मान लीजिए ये वेट ऊपर जा रहा है तो mg नीचे काम कर रहा है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर है। तो mg जो वर्क करेगा वो mg वर्क करेगा क्या, चूँकि mg कम हो जाएगा t से, तो t -mg हो जाए, मतलब t बड़ा है mg से, तभी ये ऊपर जा रहा है। और चूँकि mg के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है वेट नीचे काम कर रहा हो, नीचे के जा रहा हो, तो जब नीचे जाएगा तो mg वहाँ पर ग्रेटर देन होगा t से, और वहाँ पर mg जो वर्क डन करेगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, मतलब हम वी कैन नॉट से एग्जैक्टली कि द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज -20 जूल। तो हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि -20 जूल ही होगा, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये आंसर भी हमारा इनकरेक्ट है, केवल बी आंसर हमारा करेक्ट है।